तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में कर्सर प्रॉपर्टी के बारे में। आपको लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर नज़र आता है, यानी कि जो हम माउस के ज़रिए किसी भी आइकन को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हम इंटर हो जाते हैं। तो उस कर्सर को हम क्या करते हैं, अपनी विंडो में से यानी कि डिफरेंट तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी लुक जो है। तो वो हमारा कर्सर है, उसको अगर हम अपने वेब पेज में उसकी लुक चेंज करना चाहिए, यानी कि उसको हम डिफरेंट तरीके से अगर हम दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो उसको हम CSS के ज़रिए करते हैं। यानी कि CSS के अंदर प्रॉपर्टी आती है कर्सर प्रॉपर्टीज़, तो उसके ज़रिए हम इसका जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ वैल्यू आती हैं, वो हम देख लेते हैं। यानी कि ऑटो है, डिफ़ॉल्ट है, ये तकरीबन 36 वैल्यू हैं। नन हो गया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, हेल्प है, पॉइंटर हो गया, प्रोग्रेस है, वेट है, सेल है, क्रॉस हेयर है, टेक्स्ट है, वर्टिकल टेक्स्ट आ रहा है, अलाइज आ रहा है, ठीक है, कॉपी है, मूव है, नॉन ड्रॉप है, नॉन अलाउड है, ई रिसाइज है, ये सारे आ रहे हैं। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक यानी कि 5 DB लिए हैं, तो मैं उसका हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने एक हेडिंग ली है CSS कर्सर प्रॉपर्टीज़ की। उसके बाद मैंने 5 DB लिए हैं, तो इनको हमने क्लास दी हुई है और यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर रेडियस किया हुआ है 50%, फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, मार्जिन दी हुई है थोड़ी सी। उसके बाद हमने इनका एक एक का बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम अपनी वैल्यू लगाते हैं। ये जो कर्सर की हैं, कर्सर प्रॉपर्टीज़ की, पहले मैं आपको ऐसे चेक कराता हूँ। ये देखें, हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारा कर्सर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर अपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, यानी कि जो कर्सर प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर मैं अगर लगाता हूँ, हम इनमें से कुछ लगा लेते हैं और आप ना एक एक करके इसको सबको चेक कर लेना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि कर्सर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंटर। पॉइंटर, तो पॉइंटर लिखेंगे तो ये पॉइंटर की यानी कि शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इस यहाँ पर एक और ले लेते हैं कर्सर। उसके बाद हम लिख लेते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी वेट। वेट हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे वेट है, एक और ले लेते हैं, यानी कि सेल है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम एक और ले लेते हैं क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर, तो अब 5 हमने लगा दिए हैं इसमें अपने कर्सर, यानी कि एक पॉइंटर है, प्रोग्रेस है, वेट है, सेल है और क्रॉस हेयर। तो उनको सेव करके देखते हैं। ये देखें, अब जब मैं येलो, अपने येलो डिव के ऊपर जाएंगे, ये देखें इसका जो ना लुक चेंज हो गया है। अब ये पॉइंटर बन गया है, ठीक है, क्लिकेबल जिसको हम कहते हैं। अक्सर ज़्यादातर यही हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है, जो बाई डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद जब मैं इस ग्रीन पे लेके जाऊंगा, ये देखें, ये प्रोग्रेस हमारी आ गई है, ठीक है। जब मैं रेड पे लेके जाऊंगा, ये हमारा वेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वेट वैल्यू के वैल्यू का। उसके बाद इस पे हमने सेल लगाया था, ये देखें, ये सेल का ऑप्शन आ रहा है। और इस पे हमने क्रॉस हेयर लगाया था, ये देखें, ये क्रॉस हेयर का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह हम 5 और भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे हम शुरू से लगा लेते हैं, यानी कि पॉइंटर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ये अगले जो आ रहे हैं हमारे, यानी कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्टिकल टेक्स्ट है, वर्टिकल टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद हमारा आ रहा है जी आलियाज है, आलियाज है। उसके बाद जो मूव का ऑप्शन आ रहा है, मूव,
तो सेव करते हैं। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। जिस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इस तरह का हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, ये उस तरह का ऑप्शन आ रहा है। और जब मैं इसमें जो लेके जाऊंगा तो ये वर्टिकल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये वर्टिकल हमने यहाँ पे लगाया तो ये वर्टिकल आ रहा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यहाँ पे वर्टिकल आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं। देखो ये एक हमने अलाइज का ऑप्शन लगाया था, ये वो आ रहा है। इस पर हमने कॉपी का ऑप्शन लगाया था, ये देखें, यानी कि मूव का ऑप्शन हमने इस पे लगाया है। और इस पे, हाँ, इस पे हमने क्या, ये मूव, यहाँ पे मूव का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है जी कॉपी का ऑप्शन। एक मिनट, है ना, हमने किस पे लगाया है, एक मिनट, हमने मूव और क्रॉस हेयर, हाँ सही आ रहा है। हमने मूव इस पे लगाया और क्रॉस हेयर इस पे लगाया हुआ है, सही है। यहाँ पे हमने मूव लगाया और यहाँ पे हमने क्रॉस हेयर लगाया, तो ये वो ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है क्रॉस, यानी कि कर्सर प्रॉपर्टी जो है ये इस तरह काम करते हैं। यानी कि हमने अपना कर्सर का जो अगर स्टाइलिंग चेंज करनी है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट तरीके से अपने वेब पेज के अंदर, तो ये वैल्यू हम लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।